हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो है फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ लाइफ़ या माय फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ लाइफ़। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपना रोज़ बेटर वर्ज़न बनना चाहिए और हमें एलिवेट होना चाहिए, हमें इवॉल्व होना चाहिए। तो वो मुझसे पूछता है कि ये कहना एक स्टेटमेंट के रूप में तो ठीक है, पर ये चीज़ें कैसे की जानी चाहिए? कैसे होगा ये? बोले उसका आप एक एग्ज़ीक्यूशन प्लान बताओ कि कैसे खुद को इवॉल्व करें, कैसे खुद को एलिवेट करें। ये एक लाइन में कह देना आसान है कि आपको अपनी कोशिशों से अपना बेटर वर्ज़न बनना है, पर उसका आप एग्ज़ीक्यूशन फ़ॉर्मूला बताएँ। तो आज मैं आपसे उस बात का, उस चीज़ का एग्ज़ीक्यूशन फ़ॉर्मूला बताना चाहता हूँ, जो मेरी नज़र में खुद का बेटर वर्ज़न बनाने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात जो खुद को इवॉल्व करने के लिए मैं ज़रूरी मानता हूँ, वो होता है कि हमें एक उदात्त व्यक्ति के रूप में खुद को विकसित करना है। उदात्त व्यक्ति के रूप में विकसित करना है यानी एक सबलाइम पर्सन बनना है। अब ये उदात्त या सबलाइम पर्सन से मेरा आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उदार मूल्यों के लिए आग्रही हो, उदार मूल्यों को पाना चाहता हो और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा देने का भाव उसके अंदर हो। तो अब इसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा? इसका सबसे आसान एग्जीक्यूशन प्लान है आपके पहनने ओढ़ने के कपड़े या आपके जूते या जो चीज़ें आप उपयोग करते हैं, वो सिर्फ उतनी ही मात्रा में रखें जितनी आपको ज़रूरत है और उससे ज़्यादा जैसे ही हो उसको तुरंत दान करें। मतलब कि जैसे आपकी वार्डरोब है, आपकी वार्डरोब में मान लीजिए आपको पहनने के लिए आपको लगता है 7 जोड़े या कोई मान ले 15 जोड़े कपड़े बहुत हैं। अब अगर आपके पास 15 जोड़े कपड़े हैं, अब आपको नया कपड़ा खरीदना है, तो नया कपड़ा खरीदने के पहले आपको 1 जोड़ा दान करना होगा। यानी कि नए को आने के लिए पुराने का जाना और वो पुराने का जाना उस व्यक्ति के पास जिसको उसकी ज़रूरत हो। मतलब ये मैं ठीक नहीं मानता कि हम जाते हैं और वो गए और हमने कहीं जाके जो वो वॉल ऑफ डोनेशन होती है ना, डोनेशन वॉल, उसमें रख दिया, नहीं। उसकी जगह आपको थोड़ा समाज के अंदर घुस के, लोगों के अंदर घुस के ये पता हो कि हाँ, ये योग्य व्यक्ति है, ये सबसे अच्छे से मेरे दिए गए दान का उपयोग करेगा और ज़रूरतमंद भी है, तो उसको आपकी चीज़ जाए। ये जब आपके अंदर आएगा दान देने का भाव, जो भी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो अनुपयोगी हैं, आपके उपयोग की नहीं है, आप उनको दान कर दें। और अगर आप कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ को पहले दान कर दें। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो दान क्यों करें? हम उसको बेच देते हैं OLX पे या किसी और को सेकंड हैंड बेच देते हैं। तो ये जो एकदम हर चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में सोचने का, करने का वो है, उससे बचना होगा और आपको दान करने की हैबिट करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दान। अब दान करते-करते आपका लास्ट स्टेज यानी कि एक दिन जब आप खुद इतने मैच्योर हो चुके हो और दान की चीज़ जो महत्व है इसको समझ चुके हो कि आप सारी की सारी जो आपने जीवन में संपत्ति अर्जित की उसको दान करते समय आपको जरा भी मोह ना लगे और जरा भी उसके प्रति कोई ऐसी तृष्णा ना अनुभव हो। तो पहला मेरा एग्जीक्यूशन प्लान है खुद को उदात्त करना, खुद को सबलाइन करना। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ वो है हेल्प करने की। कि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर किसी की हेल्प करने की बात आए या किसी को मदद करने की बात आए, तो हम थोड़ी स्तर तक तो करते हैं। मतलब जितनी में कि हमें लग रहा है कि हाँ, ज़्यादा हमारे कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, इसको वहाँ तक छोड़ना है तो छोड़ दिया या इसको ऐसा ज़रूरत है तो हमने कर दी। इसके बजाय आप एक सिस्टमैटिक हेल्प प्लान बनाएँ कि आप अगर किसी को इस तरह से मान लीजिए कोई लड़का है और वो कोई बिज़नेस करना चाहता है या कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो उसका बिज़नेस या व्यवसाय किस तरह से आपकी हेल्प से प्रॉपर शेप ले सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें जो उसके जीवन में घट रही हैं, उसकी सारी बातों को आप समझें, सोचें और फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको डिज़ाइन करें, उसके बाद उसको मॉनिटर करें, मॉनिटर करके उसको एक प्रॉपर स्टेज तक पहुँचाएँ और फिर जब वो सही डायरेक्शन पकड़ लेगा तो फिर वो चलने लगेगा। तो ये कहलाती है एक सिस्टमैटिक हेल्पिंग हैबिट। सिस्टमैटिक हेल्पिंग हैबिट से आपको
खुद को ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो सोसाइटी से आप गैदर कर रहे हैं, जो कुछ आपको सोसाइटी से मिल रहा है, आप उसको उसी फॉर्म में उतने ही रूप में सोसाइटी को वापस भी कर रहे हैं। और इसके लिए यही तरीका कि जो कुछ सोसाइटी आपको सिखा रही है, क्योंकि जो कुछ आप सीख रहे हैं आप ऐसे नहीं है, चारों ओर का वातावरण, चारों ओर का यूनिवर्स और चारों ओर की सोसाइटी आपको सिखा रही है, तो उसको उसी रूप में वापस करना, और उस रूप में वापस करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी इन एडवाइस से, आपकी इस हेल्प से, और जहां तक हो सके, मैंने चूंकि पहला फॉर्म बोला है कि दान करने की आदत, तो जो कुछ उसको आप हेल्प कर सकें वैसी हेल्प करें, उसको स्टैब्लिश होने में और उसको जीवन को समझने में आप उसकी हेल्प करेंगे। तो दूसरी जो बात मैं कहता हूं कि एग्जीक्यूशन प्लान उदात्त होने का, खुद को एवेल्युएट करने का या एलिवेट होने का है, वो हेल्पिंग, कि आप उसकी हेल्प कर सकें, ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद कर सकें। तीसरा प्लान जो मेरी नजर में है, वो आप खुद को भी देखिए, हर चीज की वो जो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो सीखने की या कुछ करने की भी शुरुआत जो है ना, वो घर से ही पहले होती है, घर से है ना, खुद से ही पहले होती है। तो आप खुद को भी एनरिच करने के लिए नॉलेज, नई नई बुक्स और क्या अपडेशन की आपको जरूरत है, मतलब फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली, सोशली, जिन चीज़ों की आपको अडॉप्ट करने की या जिन चीज़ों की आपको जरूरत, उससे आप खुद को अडॉप्ट करते जाएं, खुद को नर्चर करें। देखिए, मतलब जब आप खुद को बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, खुद को और अच्छे से संभाल के रखेंगे और खुद को इवॉल्व करेंगे, तब आप दूसरे के लिए वो काम कर पाएंगे। यानी वो ही, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि जब आप खुद को बहुत प्यार करते हैं और खुद के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, तभी आप दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के नर्चर करने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए नए कोर्सेज करें, नई बातें पढ़ें, नए गुरुओं से मिलें, नए लोगों से मिलें और खुद को अच्छी से अच्छी बातें सिखाते चले जाएं। तो जब आप खुद इवॉल्व होते जाएंगे, खुद अच्छा सीखते जाएंगे, तो ये भी आपकी लाइफ में एवेल्युएशन में, आपके एवोल्यूशन करने में, आपके एलिवेट होने में, आपके सबलाइन बनने में हेल्प करता है। तो आज मैंने आपको जो एग्जीक्यूशन प्लान 3 बातों का बताया है, वो उसमें सबलाइम होना, दान करना, जितनी अनावश्यक चीजें आपके पास हैं जो आप सोचते हैं कि आपके उपयोग की नहीं है, उनको किसी ना किसी को दे देना। फिर दूसरी चीज की हेल्प करना, जो भी आपके आसपास लोग हैं, सिस्टमैटिक हेल्प करना, ताकि उस हेल्प का असर हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैंने हाथ पकड़ के बुढ़िया को रास्ता पार करा दिया, वो हेल्प नहीं होती है। हेल्प होती है जिसका कि कुछ एक नतीजा सामने आए, आपने सोचा, प्लान किया, फिर हेल्प की। और तीसरी बात जो मैंने कही, वो खुद को नर्चर करना, खुद को अपडेट करना, खुद को पढ़ना, खुद के लिए नई चीजें सीखना, और ताकि आप सोसाइटी को देने के लिए एक बेटर वर्जन के रूप में बन सके। तो ये मेरा एग्जीक्यूशन प्लान है लाइफ का, लाइफ की फिलोसॉफी का और अच्छे जीवन जीने का। थैंक यू।